Today we'll start with the new chapter Magnetic Effects of Electric Current. इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फील्ड लाइंस, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल एंड ऑल्सो अबाउट सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. ठीक है, फिर बात करेंगे फोर्स जनरेटेड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, मोटर के बारे में देखेंगे हम, मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह. फिर इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये फिनोमिना क्या होता है, इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का रोल क्या है, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसिडर, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट, ये सारे टॉपिक उसमें कवर होगा. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट. एक सिंपल सा एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक लेआउट जो डोमेस्टिक सर्किट्स का होता है वो देखेंगे हम. उसमें ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, फिर ये अर्थिंग का फंक्शन, फ्यूज क्यों जरूरी है, कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दीस टॉपिक्स. ठीक है, सो कमिंग बैक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीनिंग क्या है इसका? सी, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, मान लेते हैं कंडक्टर है कुछ XY जिसमें करंट I पास हो रहा है. ठीक है, जब ऐसा होता है सप्लाई दे देते, एक बैटरी की दे दिया, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास जब एक कंपास नीडल जब लेके आते हैं इसके पास, तो ये कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन. मतलब क्या हो रहा है, व्हेन करंट इज पास्ड इन दिस कंडक्टर XY, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से दिस इज शोइंग डिफ्लेक्शन. देखिए, इसका डिफ्लेक्शन दिखाना मतलब प्रेजेंस ऑफ फोर्स, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. राइट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है जहां पे उसकी इन्फ्लुएंस हम फील कर सकते हैं, वो रीजन या स्पेस, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट इज इट्स फील्ड. ठीक है, और फील्ड लाइंस क्या होता है मैग्नेट का? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम, उसका जो डायरेक्शन है, हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसके डायरेक्शंस को, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेके आया कि ये दिस मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड. हंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ये लेके आए ये कॉन्सेप्ट. इन्होंने तरह तरह के एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से एक तो ये हुआ कि कंडक्टर में स्ट्रेट कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, करंट पास किया, उसको कंपास नीडल लेके आए पास में, द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन. ठीक है, देन ही आल्सो टुक अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसको कार्डबोर्ड से पास किया. ही टुक अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड हो गया, उसमें से एक स्ट्रेट कंडक्टर, he made sure a straight conductor was pierced, एक straight conductor को pierce किया. ठीक है, एक straight conductor को pierce किया through a cardboard, और उसको कनेक्ट किया हमने बैटरी से और की. ठीक है, तो करंट पास हो रहा है इसमें. राइट, करंट पास करने से पहले उन्होंने कुछ आयरन फाइलिंग्स जो उसमें स्प्रिंकल किया हुआ था. तो जैसे करंट पास होता है, ही टैप्स, ऐसे करके टैप किया कार्डबोर्ड को, तो आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म. कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मतलब एक ही सेंटर होता है सारे उन सर्कल्स का. ठीक है, कुछ इस तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे देखो क्या होता है ना, अभी टॉकिंग अबाउट मैग्नेट, एक नॉर्मल सा सिंपल बार मैग्नेट ले लेते हैं. एक तो तरह तरह के मैग्नेट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द शेप पे हमने उसको क्लासिफाई किया. जैसे ये बार मैग्नेट हो गया, एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, कुछ इस तरह एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, डिस्क मैग्नेट बोलते हैं हम. सो यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, पोल्स होते हैं उसके,
इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसको मान लेते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट में, वो कैसा होता है, बाहर जो है बार मैग्नेट का इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाहर जो होता है वो रन करता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और जो अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जाता है साउथ टू नॉर्थ। मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ से वो बिछड़ जाता है ऐसे, ठीक है, और साउथ में आके मर्ज होता है। एक बात हुई। अब जितना क्लोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, आप ये देख सकते हो, सो दिस बिकम्स कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रेट कंडक्टर में। तो जितना पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, the closeness, the degree of closeness of magnetic field lines that shows the strength of the magnetic field. जितना पास होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जितना दूर होता जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लेते हैं वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो इफ यू ड्रॉ अ टैंजेंट, या एक कंपास आप रख दो यहाँ पे नीडल को, तो नीडल विल शो ओनली वन डायरेक्शन। एक नीडल, अब जैसे मैंने यहाँ नीडल रखा, ठीक, कंपास नीडल मैंने यहाँ पे रखा, तो कंपास नीडल क्या डायरेक्शन दिखाएगा, ऐसे डायरेक्शन दिखाएगा। वो आपको बताएगा कि इट इज रनिंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैंने यहाँ रखा तो ऐसे बताएगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। यहां पे रख दिया तो कैसे दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं तो ये दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे बताते। यहां रखा तो ऐसे बताएंगे, ये नॉर्थ है तो साउथ एंड हैज टू, ये जो एरो है वो नॉर्थ बताता है कंपास का, तो नॉर्थ के पास क्या आना चाहिए, साउथ एंड आना चाहिए, तो ये साउथ एंड है, बराबर। तो बेसिकली कंपास नीडल जो है वो आपको डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ये एक वायर इसमें और ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो इसमें अगर हम कंपास नीडल रखेंगे तो डायरेक्शन आप क्या बताएगा, ऐसे बताएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो अब जब कंपास नीडल आप यहाँ पे रखेंगे तो इट कैन नॉट गिव यू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट। ठीक है, इसलिए जब स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट पास किया तो यू गेट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म ऑफ आयरन फाइलिंग्स। जब आपने इसको टैप किया तो आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, राइट। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, मतलब अगर कार्डबोर्ड पे अगर ये हमने प्लेस किया तो मुझे कैसे पता चलेगा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए वी हैव राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, चलो मान लेते एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको प्लेस किया हमने, इमेजिन कर लो कि ये मान लेते हैं ये these are our fingers, इसको अज्यूम कर लो ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, और कंडक्टर को हमने प्लेस किया है राइट हैंड में, मान लेते हैं ये राइट हैंड मान लेते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर को इमेजिन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन योर राइट हैंड दिस वे। तो ये जो थंब है उसको इस तरह पॉइंट करो कि इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मतलब ऐसा आपको थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। तो सिंस मैंने ऐसे रखा तो करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा है
तो ये जो फिंगर्स हैं, जो फोल्ड हुआ है, जो फिंगर्स हैं, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब अगर ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर है, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड हो रही है, ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ऐसे जा रहा है तो मेरी उंगलियां ऐसे फोल्ड होगी, सो दिस बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स, मतलब अभी फिंगर्स इस डायरेक्शन में हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अगर इसके ऑपोजिट होता, यानी अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे होता। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल को अगर स्ट्रेट करने बोलेंगे तो क्या होगा, मतलब अगर बिफोर दैट अभी इसमें स्ट्रेट कंडक्टर, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करते तो हमें डायरेक्शन क्या मिलेगा, ये करंट आई है, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो मैंने फिंगर्स फोल्ड किए, तो मुझे कैसे डायरेक्शन मिल रहा है, इस तरह डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन, तो मुझे ऐसे मिल रहा है, सो समथिंग लाइक दिस, राइट। जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड होती हो, ऐसे एंड सर्कल हो रहा है, तो मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, दिस विल बी द राइट हैंड थंब रूल। मतलब इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे कि थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फोल्डेड फिंगर्स या एनसर्कल्ड फिंगर्स जो है गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स है, ये जो स्ट्रेंथ है, अभी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट कंडक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रेट कंडक्टर हमें मिला है, दिस वन, दिस एक्टिविटी, इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर बी, ऑलराइट, एंड द एसआई यूनिट ऑफ दिस इज टेस्ला, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर टी। सो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में अगर बोला जाए तो किस किस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट जाता है, ट्रैवल करता है उसमें, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा होता है डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर मैंने आर से रिप्रेजेंट किया तो दैट विल बी 1/r। मतलब जितना दूर चला जाएगा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से, उतना वो स्ट्रेंथ कम एक्सपीरियंस करेगा। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हुए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिस पे डिपेंड करता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट कंडक्टर्स। ऑलराइट, अभी इसी चीज को सर्कुलर वायर की बात करते हैं। अगर एक कंडक्टर लिया, कॉपर वायर लिया, उसको मैंने बेंड किया, ठीक है, उसको बेंड कर देते हैं, ये सर्कुलर वायर है, ये एक सर्कुलर वायर हुआ, उसको बेंड करके कॉपर वायर बेंड किया मैंने, एंड आई अलाउड इट टू पास थ्रू कार्डबोर्ड। ठीक है, ये कार्डबोर्ड से पास किया मैंने, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसमें आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल किया, एज सून एज करंट पास थ्रू दिस, जस्ट टैप इट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, you will see the iron filings have arranged themselves in concentric circular form। एक तो इस एंड पे भी आपको नजर आएगा, राइट, और एक आपको इस एंड में भी नजर आएगा, राइट, कुछ इस तरह, बराबर। तो इसमें डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अगर आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इतना इतना पार्ट ले लो, आई करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, इतना इतना पार्ट ले लो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। तो यहाँ पे जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा आपको, सी करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ, और मेरे फिंगर्स ऐसे फोल्ड हुए, राइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा।
बराबर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब, अब इसी चीज को मैं कंपेयर करती हूँ बार मैग्नेट के साथ। देखो बार मैग्नेट में ऑलरेडी हमने क्या देखा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की तरफ क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, साउथ में क्या होता है, मर्ज होता है ना, राइट, यहाँ पे डाइवर्ज होता है रेज। सो जब भी एक रिंग, एक अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट आपका, तो वो जो फेस होगा कॉइल का वो कैसे एक्ट करेगा, देखो ये गया करंट ऐसे, ये गया करंट ऐसे, तो ये जो फेस होगा दैट विल एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो, अब इसी का उस तरफ से आप देखेंगे इमेज, ठीक है, इसी कॉइल का, तो आपको ऑब्वियसली यहां से जो आपको दिखता है पीछे जाके उल्टा ही दिखेगा, तो आपको करंट का डायरेक्शन कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, राइट। जब क्लॉकवाइज नजर आ रहा हो, ये हो गया आपका, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो फेज जो है एक्ट्स लाइक अ साउथ पोल, ठीक है। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है वो फेज कैसे एक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह, और जहां पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज है, वो फेज एक्ट करता है लाइक अ साउथ पोल, ठीक है। तो ये भी सर्कुलर कॉइल में बात समझ में आ गई होगी आप सबको कि जब बेंड करके हम उसको सोर्स कनेक्ट करते हैं तो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो उसके अराउंड वी हैव ऑलरेडी स्प्रिंकल्ड आयरन फाइलिंग्स। आप कार्डबोर्ड को टैप करेंगे, यू विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ आयरन फाइलिंग्स। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे कैसे डायरेक्शन मिलेगा, नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे हुआ, राइट। यहाँ पे कैसे हो रहा है, करंट बाहर की तरफ से आ रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है करंट, बराबर, राइट। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें जो ऑब्टेन हुआ है सर्कुलर कॉइल में, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा, मैंने बी बताया, बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो स्ट्रेंथ है करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होगा उसमें स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। फिर एक फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो है डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, वो एन पे भी डिपेंड करेगा, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स। अब जैसे मैंने एक ही कॉइल बेंड किया, अगर और भी ज्यादा, जितने भी टर्न्स ऑफ कॉइल्स अगर वो ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा आज, एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखा हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट वी डिस्कस टुडे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, जनरेशन ऑफ, क्या होता है, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस या रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, राइट। फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम कुछ लाइन से, उसी को फील्ड लाइंस बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, बराबर। उस कुछ प्रॉपर्टीज देखे हमने, क्या क्या देखे प्रॉपर्टीज कि अगर बार मैग्नेट की बात करें तो इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड इट रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जितना क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है। फिर हमने देखा कि नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट, क्योंकि इफ इट इंटरसेक्ट इट हैज टू शो टू डिफरेंट डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट। फिर ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स देखे, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर का देखा हमने, कंपास नीडल लेके आए तो कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। फिर देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर को कार्डबोर्ड में इंसर्ट किया और आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किया तो इट शोड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म्स, राइट। तो डायरेक्शन कैसे पता चला उसमें, राइट हैंड थंब रूल से पता चला। राइट हैंड थंब रूल क्या है, इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड in such a way that the thumb indicates the direction of current and the encircled finger indicates the direction of magnetic field lines, right। फिर हमने देखा कि वो उसका जो फैक्टर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने देखा जिसका ऐसा यूनिट टेस्ला है। वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, करंट पे और डिस्टेंस पे। करंट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। देन वी सॉ कि अगर एक वायर को हम बेंड करते हैं, ठीक है, या थोड़े वायर्स को हम बेंड करते हैं, उसको कार्डबोर्ड से पास करते हैं, आयरन फाइलिंग्स डाल देते हैं, उसको टैप करते हैं, तो अगेन वी सी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म हो रहा है वहां पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमें उसका फेस कैसे पता चलेगा, नॉर्थ साउथ। हमने ये देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो फेस नॉर्थ हो जाता है, क्लॉकवाइज जाता है तो वो फेस क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, राइट। क्या क्या फैक्टर्स होंगे अगर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर वायर, तो करंट हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड नंबर ऑफ टर्न्स। करंट और नंबर ऑफ टर्न्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है।